बच्चों, आज हम रेशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत रेशनल नंबर के विषय में और थोड़ा विस्तार से जानेंगे। अभी तक हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना है कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो, जैसे P/Q के फॉर्म में, और इसमें कंडीशन रहती है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं है, तो वो रेशनल नंबर होएगा। अब हम थोड़ा और रेशनल नंबर के बारे में आगे जानेंगे कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्या चीज़, कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो वो भी रेशनल नंबर होएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोई भी, जैसे 15.25। अब 15.25 का मतलब ये, आप देखिए 25 के बाद टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये भी 15.25, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, ये भी रेशनल नंबर है। इसके अलावा रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग को रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल में, तो वो भी आपका रेशनल नंबर ही होएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6.666 और ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो अब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसमें बार बार 66666 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं कि कंटिन्यू बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं कोई नंबर दिया हुआ है और वो डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो भी हम अब देख के बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के बाद वो नंबर वहीं पे ब्रेक हो जा रहा है, तो वो हम समझ जाएंगे कि ये आपका रेशनल नंबर है। दूसरा, अगर कोई नंबर बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे ये 6.66666, या इसके अलावा आपका हो सकता है दूसरा कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 3.333 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो ये भी आपका रिकरिंग डेसिमल है। तो अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में फ्रैक्शन है कोई, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कोई भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के बाद बस नंबर ब्रेक हो जा रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो भी आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। और बार बार रिपीट हो रहा, सेम नंबर रिपीट होना चाहिए, तो भी वो आपका रेशनल नंबर होगा। अब हम लोग ये सीखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे 15.25 है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये है 15.25, अब इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि ये एक लाइन खींच देते हैं ऊपर, ये जो नंबर है इसमें पॉइंट हटा के सेम यही नंबर हम लिख देते हैं 15.25, इसको लिख दिया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट है, पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं नीचे। इसके बाद पॉइंट के बाद हम डिजिट्स देखते हैं, कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 बढ़ा दिए, तो ये आ गया 1525/100। तो ये आपका देखिए यहाँ पे था टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में, यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये आपका रेशनल नंबर बन गया। एक और कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए यहाँ पे ले लें 3.575, इसको हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे आपको बताया एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं, जो नंबर है पूरा लिख देते हैं, तो 3575। अब जहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 बढ़ा दिए, तो अब ये हमारा ये डेसिमल फॉर्म में था, डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया 3575/1000। तो इस तरीके से आपको कोई भी आपका डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, मतलब ये लास्ट में इंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, उसको आप डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम सीखेंगे कि कोई भी रिकरिंग डेसिमल नंबर है, जैसे 6.666 या 3.3333 रिपीट सेम नंबर हो रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम यही देखते हैं कि जो नंबर दिया हुआ होता है, कि जैसे ये हमारा दिया हुआ है 6.666, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल मान लेंगे
तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल ये 6.666 और ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो कोई नंबर जब बार बार रिपीट होता है तो उसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं 6.66 के ऊपर ये बार लगा दिया। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग फॉर्म में है। तो हम x इक्वल टू 6 पॉइंट ये बार लगा दिया हम, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम जैसे यहाँ पे था ये 6.6 के बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 पे बार। ठीक है बच्चों, तो कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको कितना हम लंबा लिखें, तो इससे अच्छा है कि 6.6 लिख के ऊपर एक डंडी खींच दी, उसको बार बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या होएगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा x इक्वल टू क्या था, 6.666। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 10x हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 66.666 और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब देखो हम इसमें तब तक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जबकि कोई भी दो, जैसे इक्वेशन 1 है, 2 है या 3 भी आ सकती है, कि जब तक ये पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम ना हो जाए हम तब तक इसमें मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ आप देखिए पॉइंट के बाद इसमें सेम, पॉइंट के बाद इसमें सेम नंबर दिख रहे हैं, तो अब हम रोक देंगे। अब फिर क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर में सब्ट्रैक्ट होंगे तो साफ हो जाएंगे। तो हमारा ये बचेगा 66 माइनस 6, ये इक्वल आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ बचेगा 9x इक्वल 60, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60/9। तो ये जो आपका नंबर था x इक्वल टू 6.6666, ये जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में था वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 60/9 आ गया। इसी हिसाब से आपके कोई भी और जो दूसरे नंबर हों जो दिए हुए हों रिकरिंग फॉर्म में हों, हम बस विशेष ध्यान देते हैं कि जो x इक्वल टू उस नंबर को लिख देते हैं जिस पे बार लगा हुआ है उसको बार बार रिपीट करते चले जाते हैं। फिर 10 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 10x हुआ तो ये 6 जगह 66 हो जाएगा, एक डिजिट्स शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा पहले ही बार में 10 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम हो गए। अगर सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई दूसरा नंबर लें, जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ ले सकते हैं इसी जगह पे कि मान लीजिए x इक्वल टू हम लेते 6.766 डॉट डॉट डॉट। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका अगर हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या यहीं पे हम लिख दें इसको 6.76 पे बार, तो ये हमारा x इक्वल आ जाएगा 6.7666 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये 6 पे बार लगा हुआ है तो ये बता रहा है कि केवल 6 बार रिपीट हो रहा है, ना कि 7। तो अब इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल हो जाएगा 67.666। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 7666, इसमें है पॉइंट के बाद 66666। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन में एक बार 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 100x इक्वल ये क्या हो जाएगा 676.666 डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में ये देखिए पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम हो गए। तो जिन भी दो इक्वेशन में पॉइंट के नंबर सेम हो जाते हैं हम बस वहीं रोक देते हैं 10 से मल्टीप्लाई करना। अब क्या होगा कि इस इक्वेशन यानी थर्ड में हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल ये आ जाएगा 676 माइनस 67, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा 90x इक्वल ये आ जाएगा, ये बचेगा 9, ये 6 में 6 गया 0, ये हो जाएगा 609। तो अब इससे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 609/90। अब तो ये देखा बच्चों कि हमारा था x इक्वल टू 6.76 के ऊपर बार, तो ये 6 के ऊपर बार मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है।
और इसमें बस यही हमें ध्यान देना है कि तब तक 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक कि पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम ना हो जाए, क्योंकि उनको हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के देखिए, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू 67.666। अब ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को हम देख रहे थे तो इसमें 6.76 था, इसमें 67.66, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं मैच कर रहे हैं। तो हमने फिर एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 100x आ गया, तो 676.666 हो गया। तो अब ये पॉइंट के बाद वाले नंबर मैच कर गए। जब पॉइंट के बाद वाले नंबर मैच कर गए तो हम जिन दो इक्वेशन को पॉइंट के बाद वाले नंबर मैच करते हैं तो उनमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो थर्ड माइनस सेकेंड कर दिया तो ये चीज़ आ गई। अगर मैच ना करते तो फिर हम एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर देखते कि किन दो इक्वेशनों को मैच कर रहे हैं। जिन दो इक्वेशनों के पॉइंट के बाद के नंबर मैच करेंगे उन्हीं को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखिए इस नंबर को, या रिकरिंग डेसिमल नंबर था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में, यानी P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये रेशनल नंबर बन गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों सीखा कि कोई भी रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है वो भी रेशनल नंबर है, हम डेसिमल नंबर को किस प्रकार से फ्रैक्शन फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी बार बार जिसमें रिपीट हो रहा है, उस नंबर को किस प्रकार से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। अगर रेशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल नंबर को किस प्रकार से हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नहीं समझ में आया तो आप हमें लिखिएगा, हम और बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे।